प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विधेयकों के संसद में पारित होने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई दशकों से देश के किसान बिचौलियों से त्रस्त थे, जिससे उन्हें छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता रहेगा और सरकारी स्तर पर कृषि उत्पादों की खरीद होती रहेगी। साथ ही इन विधेयकों के पारित होने से किसानों का बड़े स्तर पर सशक्तिकरण होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार को विकास की एक और सौगात के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक कृषि सुधार बिलों पर एक बार फिर बोले। उन्होंने कहा कि पुराने कानून की आड़ में कुछ गिरोह किसानों की मजबूरियों का फायदा उठा रहे थे और इसीलिए ये बदलाव हमारी सरकार ने करके दिखाया। नए कृषि सुधारों से किसानों को किसी को भी कहीं भी अपनी फसल को अपनी शर्त पर बेचने का अधिकार मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देश के हर किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसी ही चलती रहेगी। कृषि क्षेत्र में इन ऐतिहासिक बदलावों के बाद, इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान भी रबी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई है। इसके अलावा इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले के मुकाबले बीते 5 साल में सरकारी खरीद के आंकड़े सरकार की प्रतिबद्धता की गवाही देते हैं। बीते 5 साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है और 2014 से पहले के 5 साल में जितनी सरकारी खरीदी हुई है उसके आंकड़े देखोगे तो कौन सच बोल रहा है, कौन किसानों के लिए काम कर रहा है, कौन किसानों के भलाई के लिए काम कर रहा है, इसकी गवाही वहीं से मिल जाएगी। मैं अगर दलहन और तिलहन की ही बात करूं तो पहले की तुलना में दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद करीब करीब 24 गुना अधिक की गई है। 24 गुना अधिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के किसानों को देश की खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं और निरंतर जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।